हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो आइए मिलते हैं हम डेली रूटीन में। तो चलिए, मैं उठ गई हूँ, ये सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ, उठ के मैंने सबसे पहले कुल्ला किया है और मैंने माउथ वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले उठ के यही करना चाहिए। और मैं सबसे पहले लगाती हूँ अपने घर में झाड़ू, जो कि सुबह सुबह बताते हैं सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए। और भी जो महिलाएं हैं, डेली जो रूटीन है यही होना चाहिए सभी महिलाओं का ही। तो ये मैंने रात को छोले ला के रख दिए थे, तो आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ। वो तो ये देखिए, बच्चे भी सोए हैं और बच्चों के पापा भी सोए हुए हैं। तो मेरा शुरू होता है सुबह का रूटीन वर्क। तो जो सुबह सुबह उठते हैं तो रात को बच्चे खेल सोते समय बच्चे पूरा सामान घर में फैला देते हैं। कितना भी सफाई कर लो, कितना भी सामान लगा लो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो सब सामान घर में पूरे अच्छे से फैला के छोड़ते हैं। तो और पर लेकिन वो ज्ञान और पार भी तो है, वो थोड़ा समेट के भी रख देते हैं। पर क्या करें, बच्चे तो फिर भी फैला ही देते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ और भी है, हमारे नंद के हैं, जो दीदी के बच्चे हैं, वो भी बच्चे सब एक साथ खेलते हैं, तो थोड़ा तो फैल ही जाता है। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि एक महिलाओं का काम होता है सुबह उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना। तो ये सब हमारी मम्मी के दिए हुए संस्कार हैं। तो वो मम्मी ही बताती थी, तो मम्मी करती थी, हम उनको देखते थे, तो इसी तरीके से हमको भी पता चल गया। मैं पूछती भी थी, मम्मा तुम सुबह सुबह ही लग जाती हो झाड़ू लगाने? तो तभी मम्मी ही बताती थी कि हर गृहिणी को, जो महिलाएं होती हैं, हर परिवार की कोई भी हो, लेकिन उसे सुबह सुबह ही घर में झाड़ू लगानी चाहिए। सुबह उठते ही सब काम बाद में, लेकिन सबसे पहले झाड़ू। तो वही आदत मुझे पड़ चुकी है। मैं सुबह उठी हूँ, तो अब तो 6 बजे भी काफ़ी दिन दिखता है। तो वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी, थोड़ा सामान इधर उधर था, तो उसको सबको एक जगह उनके जगह पे लगाने में टाइम लग गया था। और अब मैं झाड़ू लगाने के बाद मेरे छोले जो भीगे रखे थे रात को, अब उनको मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, ताकि तब तक मेरा पोंछा लगे, तो तब तक मेरे छोले और उबल जाए। और क्योंकि अगर मैं बाद में करूँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो पोंछा मैं लगाती रहूँगी और इधर मेरे गैस पे छोले उबलते रहेंगे। क्योंकि आज हमारे बयान की फरमाइश है कुछ अलग बनवाने का, तो उसने रात के समय में ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे कुछ अलग डिश चाहिए। तो वैसे मैं छोलों में आलू भी ऐड कर दिए हैं, 3 या 4 आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब मैं गैस पे रख दूँगी कुकर, और इतने ये उबल जाएंगे। अब शुरू होता है मेरा पोंछा, क्योंकि मैंने सुबह सुबह उठते ही मैंने चाय वाय कुछ नहीं पी है, क्योंकि मैं हमेशा झाड़ू पोंछा करके ही चाय पीती हूँ। पहले आदत थी मेरी चाय पीने की सुबह उठते ही, पर लेकिन वो गर्मी की वजह से कुछ दिन से मैंने छोड़ दी है, क्योंकि गर्मी भी बहुत होने लगी है, तो चाय थोड़ा नुकसान देती है, तो चाय मैंने छोड़ दी है। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ पोंछा। अगर मन करता है तो मैं ले लेती हूँ चाय, कभी कभी मन करे तो। और ये देखिए, अब मेरा लग चुका है पोंछा। तो सुबह सुबह ही घर को साफ़ सुथरा रखोगे, तभी घर में लक्ष्मी आती है, और साफ़ सुथरा रखने से ही घर अच्छा लगता है। ये तो एक औरत का ही फ़र्ज़ होता है, जो घर को साफ़ सुथरा रखना और अच्छे से उसकी साफ़ सफाई करना। हर महिलाओं को ये रूटीन वैसे बना लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा परेशान करते हैं बच्चे, तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं।
पर लेकिन हमारे बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं तो ये आराम से सो जाते हैं, तो इसलिए हम तो जल्दी उठ जाते हैं। और सुबह सुबह पोछा झाड़ू करने के बाद ये कहते हैं कि गेट पे भी बाहर पानी से साफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के, अब तो बच्चों की खैर छुट्टी चल रही है तो इतना कुछ जल्दी काम नहीं होता कि फटाफट करना पड़े 8 बजे तक, वरना बच्चों का लंच भी बनाना होता है। और ये मेरा काम जो है ये मेरा कम से कम 10 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा काम। तो उसके बाद फिर मैं नहा के तभी कुछ किचन में करूँगी। और जो महिला घर में अकेली होती है उसे तो अकेले ही सब काम करना पड़ता है, तो घर में मैं भी अकेली ही हूँ तो इसलिए सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर कोई पास में हो तो थोड़े बहुत तो उसकी हेल्प मिल जाती है, पर लेकिन मैं तो अकेली हूँ तो अकेला ही करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा काम की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सब लोगों को भी यही रूटीन बना लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ के सबसे पहले अपने घर में झाड़ू पोछा और हाथ मुँह धो के कुल्ला करना। उसके बाद ही कुछ चाय या फिर जो भी चाय पीता है उसे चाय पी लेना। सबको ये सब बाद में ही करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने पूरा अपना घर अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि साफ़ करने के बाद घर में मन कुछ और ज़्यादा लगता है। और सुबह उठते हैं चाय पीने बैठ जाते हैं, लेकिन घर में गंद होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो सब साफ़ होता है पर लेकिन पता नहीं झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही कुछ मन करता है। तो ये सुबह सुबह देखिए मैं अपने गेट की, मेरा डेली का रूटीन है जो कि आज मैंने आपको अपने व्लॉग में भी दिखाया है। तो मैंने पूरा अपने घर का बाहर जो है गेट और मैंने गली सब वॉश कर दी है। और अब मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद अब होता है मेरा किचन का वर्क शुरू। तो सबसे पहले देखिए व्यान के पापा के लिए मैं बनाऊंगी चाय और बच्चों के लिए करूंगी दूध गर्म, क्योंकि बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं। तब तक के पापा के लिए मैं चाय बना दूंगी। और यहाँ मैंने अपनी प्याज को भी काट लिया है। और जो ये मेरी हाथ वाली मिक्सी है, इसमें धागे वाली मिक्सी है ये। तो प्याज को मैंने बारीक बारीक, तो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और मैं इसे मिक्सी में, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी मिक्सी है मेरी, धागे वाली हैं। तो इसको मैं खींचना पड़ता है इसमें धागा, तो मेरे मसाला पिस जाता है। ये मेरे आलू भी उबल गए हैं और छोले भी, आलू को मैंने अलग कर लिया है। और अब मैं रख दूँगी गैस। अब मैं छोंकने जा रही हूँ छोले। तो देखिए प्याज तो मेरी पिस गई है और अब है टमाटर की बारी। और इसमें थोड़ा ये है, मिर्च मेरी पिस नहीं पाती तो मैं मिर्चों को हाथों से ही बारीक बारीक काट लिया है, वो मैं प्याज के अंदर ही डाल दी थी। तो अब मेरा छौंक भी भुन चुका है और मैं बना दिए हैं छोले, जो कि आज व्यान को खाने हैं छोले भटूरे। तो ये मैंने भटूरों का आटा भी मान दिया है। और ये मेरी सब्ज़ी भी अब कंप्लीट हो चुकी है। और ये है मेरा आटा। और व्यान को चाहिए अब, भूख लगी है तो अब बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को नहला दिया है मैंने। और नहलाने के बाद फिर मैं थोड़े टाइम बाद मैंने बीच में कुछ काम कर लिया है। तो अब टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। तो 10 बजे बच्चे, वैसे तो बच्चे हमारे 9 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद मैंने उनको नहला दिया था। नहलाने के बाद
अब बच्चे खाना मांग रहे थे तो मैंने उनके लिए खाना तैयार कर दिया है। तो वियान को तो तब जब वियान अपनी फरमाइश बता देता है तब तो वो परेशान हो जाए, मम्मा बना दो मम्मा बना दो। तो वियान को तो जल्दी से ही छोले भटूरे चाहिए। आज गर्मी बहुत थी, मैंने मना भी किया पर लेकिन बच्चे मानेंगे कहाँ। तो ये है हमारे छोले भटूरे बन गए हैं, जो कि आपके मुंह में भी देख के पानी आ गया होगा। तो ये फूले फूले बहुत अच्छे छोले भटूरे बने हैं मेरे। थोड़ा लाइटिंग की वजह से थोड़ा उनका कलर दिख नहीं रहा है, लेकिन कलर बहुत अच्छा है भटूरों का, देख सकते हैं आप। थोड़ा और एक बात और है, खाना बनाते समय बताते हैं कि पहली रोटी गाय की और दूसरे कुत्ते की। ये भी रोटी, ये भी कुछ मम्मी अर की बताई हुई बातें हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाते समय गाय की और कुत्ते की रोटी अलग निकाल देना। लेकिन आज मैंने भटूरे बनाए थे तो रोटी मैंने उनकी बनाई अलग, जो आटास के वियान के पापा तो खाएंगे रोटी, तो तब मैं कुत्ते की और गाय की अलग रोटी निकाल दूँगी। इसलिए मैं भटूरे गाय नहीं खाएगी और कुत्ता भी नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने उनके लिए नहीं रखा। तो इसके साथ साथ लगी है मुझे भी भूख, तो बच्चों के संग मैं भी खा लूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे बगैर खाना खाते ही नहीं है। मैंने बना लिए हैं, बनाने के बाद ही मैं बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। वियान को तो फिर भी थोड़ा आदत डाल रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, वरना मेरे हाथों से ही खाना खाता है। ये भी है, रोटी बनाते हैं तो उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। भटूरे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कढ़ाई में डालो और निकालो, इतनी जल्दी ये बन जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं एक अपनी न्यू सूट की कटिंग करने वाली हूँ, जो कि ये है कपड़ा, थोड़ा सलवट थी इसमें सिपड़न, तो वो मैं प्रेस करके इसको सीधा कर लूँगी। उसके बाद ही मैं कटिंग करूँगी सूट की। तो ये थोड़ा कुछ नए डिज़ाइन की कटिंग करने वाली हूँ मैं सूट की, क्योंकि एक कुर्ती मेरे पास भी है जो रेड कलर की, आपने कभी देखा भी हो, तो वो वाली कुर्ती मेरे पास है। तो उसके जैसी ही मैं ये कटिंग करूँगी, क्योंकि इसके जो पल्लू है वो थोड़ा अलग है, ऊपर से सेम होगी पर लेकिन इसके पल्लू अलग होंगे। तो मैं जब कटिंग करूँगी आपको पता चलेगा किस तरह की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी प्रेस तो हो चुकी है, अब मैं इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैं ये इसको सिलने जा रही हूँ। ये मम्मी ने दिया था मुझे। और जो ये मैं हाथ में ले रखी है रेड कलर की कुर्ती, तो मैं इसको इस तरह की कुर्ती बनाऊंगी। आप देखिए इसके पल्लू किस टाइप के है, ये है कुछ इस तरह की के, तो मैं कुछ इस तरह की ये कुर्ती बनाऊंगी। और अगले वाले कोई नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आपको ये कुर्ती पहन के मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छी लगेगी सिल के, क्योंकि मैं जो रेड कलर की पहनती हूँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मेरी रेडीमेड है पर लेकिन ये मैं कपड़े की बनाऊंगी।
अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो और नया हो हमारे व्लॉग में तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।